चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। बैठक में सीएम ने कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों को लेकर समीक्षा की, जिसमें सीएम ने प्रदेश में 18 जनवरी से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया। साथ ही 11 जनवरी से मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल की कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया। सीएम अशोक गहलोत ने बर्ड फ्लू को लेकर समीक्षा की। सीएम ने बर्ड फ्लू की स्थिति और रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया सहित पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अफसर भी मौजूद रहे। बर्ड फ्लू की समीक्षा के बाद सीएम गहलोत ने ट्वीट भी किया। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि लगभग 16 जिलों में पक्षियों की मृत्यु और अभी तक 4 जिलों में बर्ड फ्लू के पॉजिटिव मामले पाए जाने को गंभीरता से लेना होगा। साथ ही बैठक में सभी जिलों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि बर्ड फ्लू की विशेष रूप से पोल्ट्री फार्म्स में और अन्य स्थानों पर सभी को अवेयर किया जाए और लोगों को जनता को भी इसे लेकर जागरूक करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिलों में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की। देश और प्रदेश में कोविड-19 के नए स्ट्रेन पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सीएम गहलोत ने वायरस से अत्यधिक प्रभावित इंग्लैंड से आए यात्रियों पर खास नजर रखने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नए स्ट्रेन को लेकर प्रदेश की ओर से केंद्र सरकार का आवश्यक सुझाव जल्द भेजे जाए। देश की राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट के पास नए संसद परिसर के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को परियोजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बने आर्थिक संकट के माहौल में इसे टाला जा सकता था। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि 18 दिसंबर को किसानों के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को टालने पर विचार करने के लिए कहा था। अगर सुप्रीम कोर्ट इन नए कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला सुना दे तो किसानों का आंदोलन भी तुरंत समाप्त हो सकता है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन का भारत दौरा रद्द हो गया है। बोरिस इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भारत आ रहे थे। जॉनसन ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात कर दौरा रद्द करने को लेकर खेद व्यक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में 13 या 14 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने वैज्ञानिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत की लीडरशिप की जमकर तारीफ की। उन्होंने ट्वीट किया कि वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर बहुत अच्छा लगा। पीएम मोदी ने लिंक्डइन सोशल प्लेटफॉर्म पर आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर लोगों से अपने विचार शेयर करने की अपील की है, ताकि अभियान को वैश्विक स्तर पर ले जाया जा सके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन को विकसित करने में भारतीय वैज्ञानिकों ने शानदार काम किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पूरी दुनिया में 250 कोरोना वैक्सीन पर काम हो रहा है, इनमें से 30 सिर्फ भारत में ही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन के विकास में हम दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं रहे हैं। सांसद जयपुर ग्रामीण कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कृषि कानूनों के विरोध में धरना प्रदर्शन के दौरान संघ और बीजेपी पर देश को हिंदू मुसलमानों में बांटने वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के समय ही देश का बंटवारा हुआ था। राठौड़ ने कांग्रेस पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इटली में बैठे व्यक्ति के दबाव में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देश नहीं। कांग्रेस के लिए हमेशा एक ही परिवार देश से बढ़कर रहा है। राहुल गांधी एक बार फिर कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इसको लेकर कई महीनों से इनकार कर रहे राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए राजी हो गए हैं। राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने के लिए जल्दी CWC की बैठक बुलाई जा सकती है, जिसमें विधिवत उन्हें पार्टी अध्यक्ष चुना जा सकता है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आपत्तियों को खारिज करते हुए नए संसद भवन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन की शुरुआत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। पीएम ने कहा कि 450 किलोमीटर की कोच्चि मंगलुरु पाइपलाइन के उद्घाटन से गर्व महसूस हो रहा है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का मंगलवार को 41वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है।
किसानों ने आज सिंगू बॉर्डर पर बैठक की और आगे की रणनीति पर मंथन किया। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान की छत धंसने के मामले में ठेकेदार अजय त्यागी को गिरफ्तार किया है। अजय त्यागी ने बताया कि सरकारी ठेके के काम में 28 से 30% कमीशन अधिकारियों को जाता था। उसने पुलिस के सामने ये बात कबूल की है। पीसीसी की नई टीम में अपना नाम शामिल कराने के लिए कांग्रेस वर्कर्स कांग्रेस मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के संयोजक राजेंद्र सैन अपने डेलीगेशन के साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन से मिले। जयपुर में बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में निकाय चुनाव प्रभारी, पंचायती राज चुनाव प्रभारियों को बुलाया गया था। बैठक में निकाय चुनाव में हार पर समीक्षा की गई। प्रदेश के 90 निकायों में चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव 20 जिलों में होंगे। 28 जनवरी को मतदान होगा, जबकि 30 जनवरी को मतगणना होगी और 11 जनवरी को इसकी अधिसूचना जारी होगी। 25 अप्रैल को रीट की परीक्षा होगी। इसे आरबीएसई ने आज इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। इसे लेकर 11 जनवरी से 8 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। गहलोत सरकार ने लगातार दूसरे दिन प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल किया है। सरकार ने 183 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। तबादलों में मंत्री और विधायकों की खूब चली है। तबादलों का आधार जनप्रतिनिधियों की डिजायर को माना गया है। राजधानी जयपुर में रियायती दरों पर जमीन लेने के बाद आवंटन की शर्तों का पालन नहीं करने वाले 15 लोगों को जेडीए ने नोटिस जारी किए हैं। इन लोगों को पिछली सरकार के कार्यकाल में जमीन आवंटित की गई थी। प्रदेश के 6 जिलों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद अब जैसलमेर में भी बर्ड फ्लू की आहट है। नरसिंगों की ढाणी में 10 कौओं की मौत के बाद प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मृत कौओं के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। मरुधरा में कोरोना संक्रमण खतरे के बीच बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। जिले में बर्ड फ्लू की पुष्टि डीएम उज्ज्वल राठौड़ ने की है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के विभिन्न इलाके में बीते दिनों कई पक्षियों की अचानक मौत हो गई थी। कोटा में जिला कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ की अध्यक्षता में मृत पक्षियों के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। कलेक्टर ने कहा कि पक्षियों की आकस्मिक मौत के बाद भिजवाए गए नमूनों के आधार पर बर्ड फ्लू की पुष्टि होने पर सभी विभागों को सतर्कता के साथ कार्य करना होगा। बीकानेर में बैंक से दिन दहाड़े लाखों रुपए की लूट और मुक्ता प्रसाद कॉलोनी में बंद पुलिस चौकी को खुलवाने की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं ने शहर थाने के आगे टायर जलाकर प्रदर्शन किया और रास्ता जाम किया। कोटा में अनंतपुरा कृषक बस्ती में यूआईटी ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने बस्ती के अंदर बनाई जा रही दीवार को दूसरी जगह पर बनाने की मांग की। केंद्र सरकार ने दलित वर्ग के छात्रों के लिए 10वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए एक बड़ी घोषणा की है। मोदी सरकार की इस घोषणा को भरतपुर सांसद रंजीता कोहली ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दलित छात्रों को 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए बड़ा तोहफा दिया है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 397 नए केस सामने आए, जबकि 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,10,000 के पार हो गया है। राजस्थान के सूरतगढ़ इलाके में भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान मंगलवार शाम को क्रैश हो गया। हालांकि दुर्घटना के दौरान पायलट ने खुद को सुरक्षित तौर पर इजेक्ट कर लिया और उसकी जान बच गई। भारतीय वायुसेना का MiG-21 क्रैश हो गया। तकनीकी कारणों से हादसा हुआ। हादसे के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिए गए हैं। विमान ने पाक सीमा के निकट सूरतगढ़ एयरफोर्स बेस से ही उड़ान भरी थी और कुछ ही देर में हादसा हो गया। विमान को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद इंजन में आग लग गई और विमान आग के गोले की तरह दिखने लगा। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक बेकाबू ट्रोला पलट गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 3 लोगों को कुचलने के बाद ट्रक ने दर्जनों वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया। अलवर जिले के टोडा गांव में अस्थि विसर्जन के लिए कार से जा रहे परिवार की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में ड्राइवर सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। करौली के मासलपुर थाना क्षेत्र में बहुआपुरा गांव के पास एक जीप और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। अलवर में शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत अलवर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर डबल फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने शव की शिनाख्त के
प्रयास की, लेकिन शिनाख्त नहीं होने पर शव को सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना अंतर्गत अलवर सिकंदरा हाईवे पर एक कार और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। दौसा के कोलवा थाना क्षेत्र में एक मंदबुद्धि महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिंडौन सिटी के मोहन नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से अज्ञात चोरों ने कमरों और अलमारी का ताला तोड़ दिया। ताला तोड़ने के बाद सरकारी रिकॉर्ड को अस्त व्यस्त कर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सीमा जाधव ने नई मंडी थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात न्यूज 18 की मुहिम की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।